मनरेगा कर्मचारी की गुहार, नियमित करो भूपेश सरकार। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ जो है यहाँ समस्त छत्तीसगढ़ में सड़क पर उतर गई है। क्या भूपेश सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है? क्या इनकी मांगे जायज़ नहीं है? यहाँ पर कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ पंजीयन क्रमांक जो लिखा हुआ है उसके बाद में दो प्रमुख इनकी मांगे हैं। चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण किया जाना चाहिए। दूसरा है, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण कर समस्त मनरेगा कर्मियों को पर सिविल सेवा की नियम 1966 का पालन करते हुए पंचायत कर्मी को नियमावली लागू हो। तो यहाँ पर ये सारे लोग जो है सड़क पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मी जो है सड़क पर उतर आए हैं। अभी हम मौजूद हैं सरगुजा जिले के कलेक्टर परिसर में और यहाँ पर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के यह आए हुए हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। आखिरकार इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं और क्यों भाई सड़कों पर उतर आए हुए? अपना पहले परिचय बता देंगे। संजना भारद्वाज, अंबिकापुर जनपद सहायक प्रोग्रामर। जी, क्या प्रमुख मांगे हैं और क्यों सड़क पर आए हुए हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें नियमित किया जाए। हम लोग 10 साल 15 साल से नरेगा में काम कर रहे हैं और हम लोगों से अपेक्षा किया जाता है कि हम लोग मजदूरों को 15 दिन में भुगतान करें और हमें खुद ही 4 महीने हो गए हैं और अभी तक हम लोग को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। जबकि कांग्रेस जब शासन में आई थी तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। लेकिन आज 3 साल का समय निकल गया पर अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्या पत्रकार, क्या वकील, क्या डॉक्टर, सुरक्षा की अगर मांग देखा जाए इनके घोषणा पत्र की, तो भूपेश बघेल जो है चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार किए थे और उसमें स्वास्थ्य कर्मियों का उल्लेख था, उसमें मनरेगा कर्मियों का उल्लेख था, उसमें पत्रकारों का उल्लेख था, उसमें डॉक्टर का, वकील का उल्लेख था। तो ये सारी मांगे जो है लंबित हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो है आप सड़क पर उतर के आप अपनी मांगों को मना लेंगे? अपना परिचय बता देंगे पहले। मेरा नाम सुनील मिश्रा है और मैं महासंघ में संभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि क्या आप सड़क पर उतरकर मांगों को मना लेंगे, तो बिल्कुल हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हमारी ताकत और हमारी एकता क्या है और उस एकता को दिखाते हुए हम अपनी मांग को पूरी कराएंगे। अभी तक हम चुप बैठे थे। 3 साल सरकार कुछ करेगी यही आशा लेके हम बैठे थे। कई बार हमने सरकार से पत्राचार भी किया, उन्होंने चिट्ठियाँ भेजी अपने महासंघ की तरफ से। बदले में एक ही जवाब आया कि आप लोगों का नियमितीकरण नहीं हो सकता। ये पत्र अधिकारियों द्वारा ऊपर से भेजा गया हमारे पत्र के जवाब में, जबकि सरकार ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में आत्मसात किया था सरकार बनने से पहले कि सरकार हमारी बनती है तो हम 10 दिन के अंदर आप सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और हमें ऊपर से चिट्ठियाँ लिख के केवल भेजी जा रही हैं कि आपका नियमितीकरण नहीं हो सकता। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं हो सकता? जबकि शिक्षा कर्मी जो कि हमारे से बुरी हालत थी, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा कर्मियों की हालत आज से 10 साल पहले संविदा कर्मियों से भी बुरी थी। उनको भी 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता था और 1000 रुपये 3000 रुपये के वेतन पे वो कार्य करते थे। लेकिन इससे पूर्ववर्ती जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उनके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि रही और उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिनसे सारे शिक्षाकर्मी नियमित हुए और उनका संविलियन भी हुआ। क्या किसी ने सपने में सोचा भी था कि शिक्षाकर्मी नियमित होंगे? कभी सब किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन वो नियमित हुए। नहीं, अभी भीड़ से एक आवाज़, कौन मूर्ख बना रहा है? अरे भाई, भूपेश बघेल क्यों मूर्ख बनाएंगे? सभी को तो वादा किए हैं ना। बिल्कुल, वो अपने घोषणा पत्र में वादा किए हैं, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी अपने वादा पूरा नहीं किए। लगता है वो अपने वादे को भूल चुके हैं, इसीलिए उनको तो आप भी मानते हैं कि वो मूर्ख बना रहे हैं?
छत्तीसगढ़ अभी भी सरकार के 2 साल बचे हुए हैं, इसीलिए अब हमको अंतिम स्तर पे याद दिलाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं कि हमारी एकता क्या है, हम उनको दिखाएंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। तो क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया हुआ है, जो हमारी प्रमुख 2 मांगें जो भी आपने हम पढ़ के बताई, और इन्हीं मांगों के लेकर हमने ज्ञापन दिया हुआ है। और वर्तमान में जो हमारी समस्या है, 4 माह से वेतन नहीं मिला, वेतन वृद्धि, इसके लिए हम पूर्व में भी माननीय पंचायत मंत्री के नाम से ज्ञापन तो ये विभाग किस मंत्री के अंतर्गत आता है? ये हमारे माननीय पंचायत मंत्री महोदय श्री टी.एस. सिंहदेव जी के नियंत्रण में विभाग आता है। उनके नाम पे भी हमने वेतन के लिए ज्ञापन दिया हुआ था, उस पे भी उनका प्रतिक्रिया क्या हुआ भाई? उनका तो सर्वे सर्वा विभाग ही है, मान के जी। अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई, जबकि पिछला वेतन का ज्ञापन दिए हुए हमको लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अब हम अपनी मुख्य मांगों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं कि अब हमको नियमित किया जाए और हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए और हमारे हक की जो दिया है उसको दिया जाए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जाकर के बहुत सारे घोषणाएं किए, तो अपने प्रदेश और फिर दूसरे प्रदेश में जो चुनावी जो जुमलेबाजी होती है उसके बारे में आपके क्या प्रतिक्रिया है? इन्होंने उत्तर प्रदेश से भी कई हमको YouTube में देखने को मिला है। इन्होंने वहाँ भी घोषणा में डाला था कि सब हमारी सरकार आते ही हम सभी कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन अभी चुनाव परिणाम आए, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, इनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जहाँ इनकी पूर्णतः सरकार है, जहाँ जनता ने अपना जनमत दिया है और सभी ने अपना मुहर लगाया है, वहाँ हमारी मांगों को पूरा करे तो हमको खुशी मिलेगी। इनका कहना है कि आप बाकी देशों में जा करके, प्रदेशों में जा करके, पूरे देश भर में जा करके आप जो जुमलेबाजी करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम जनमत की सरकार आपको बना करके दिए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिए हैं, तो सबसे पहले हमें देखें, इनका ये मांग है। अच्छा, ये बताइए आप मेरे को कि क्या प्रमुख मांगे हैं और नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? नियमितीकरण हमारा प्रमुख मांग है। हाँ। और नहीं करने पे हम 1 अप्रैल से सभी धरने पे उतर जाएंगे। तो धरने में तो अभी भी हैं, लेकिन आपको क्या? अच्छा, काम तो हम करेंगे। अगला रणनीति क्या होगा? 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल। 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या में लिखा है कि मनरेगा दे सबको रोजगार, मनरेगा कर्मचारी रहे लाचार। तो ये कुछ प्रमुख स्लोगन है जिसको लेकर के ये सड़क पर उतरे हुए हैं, और इनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन विचार किया जाना अति आवश्यक था, क्योंकि आपने ही अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अभी हमारे साथ एक और नवयुवक है, और ये कर्मचारी संघ के क्या है? मैं रोजगार सहायक हूँ। हाँ। उदयपुर ब्लॉक। जी, तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप इस संबंध? मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ कि मनरेगा कर्मचारी क्या हैं। मनरेगा कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो ज़मीन स्तर पे मजदूरों से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग सामूहिक अवकाश पे हैं, सामूहिक अवकाश पे हैं, और वहाँ मजदूर लोग आज गोदी खोद नहीं गए हैं। नहीं गए हैं क्योंकि छुट्टी है, हम लोग अवकाश में हैं, तो मास्टर रोल कौन भरेगा वहाँ? मास्टर रोल कौन भरेगा? और हमारे साथ साथ मजदूरों का पेट नहीं चल रहा है। अच्छा, ये स्थिति आ गया है। ये माना जाए कि आप अपना घर परिवार नहीं चला सकते, तो उनका तो कम से कम चलना चाहिए ना भाई। नहीं तो अपना नहीं चल रहा है सर। हाँ, अच्छा, आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ पूरा भारत में नंबर 1 है मनरेगा में। अच्छा, वो हम कर्मचारी के बदौलत है, और हमको आज अनदेखा किया जा रहा है। तो मेरा आप रिक्वेस्ट है शासन से कि हमारा जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। ये रहे अपनी मांगों को लेकर के अभी भी बोल रहे हैं कि भाई पूर्ण किया जाना चाहिए। और हम आपको बता दें, पूरे छत्तीसगढ़ में 14,000 के लगभग जो वो भूपेश सरकार सहित जो है पंचायत के मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के पास जो है पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो आप घोषणा पत्र के जुमलेबाजी किए थे या फिर आप जो वायदा किए थे तो उसको पूरा करने का कष्ट करें। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए हम जाने जाते हैं। भारत सम्मान जनहित की पत्रकारिता में अग्रसर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।